हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आशीष। और दोस्तों, आज है 9 नवंबर, उत्तराखंड का स्थापना दिवस। आज हमारा उत्तराखंड देश में 27वें राज्य के रूप में शामिल हुआ था। तो आज 9 नवंबर के उपलक्ष्य में हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि उत्तराखंड के बारे में अपने कुछ विचार रखने चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और आज उत्तराखंड के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वैसे तो 9 नवंबर को भारतीय इतिहास में बहुत सी घटनाएं शामिल हैं, जिसमें से एक है उत्तराखंड का स्थापना दिवस। लंबे समय से चल रहे संघर्ष के बाद समय आया जब उत्तराखंड को भारत के 27वां गणराज्य के रूप में शामिल किया गया और उसका नाम उत्तरांचल रख दिया गया। फिर 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड रख दिया गया। धन्यवाद। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर, मेरे उत्तराखंड में बादलों के ओढ़ते ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजुर मेरे पहाड़ को, पिजुर मेरे पहाड़ को, ओ ठंडो पानी ठंडो पानी, ठंडो पानी ठंडो पानी। जय उत्तराखंड। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज 9 नवंबर है और इस दिन हम उत्तराखंड की राज्य स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हम पहले कुछ मेन मुद्दों पे चलते हैं जहां से हमारा उत्तराखंड राज्य आंदोलन शुरू हुआ था। हम बात करते हैं 1 सितंबर 1994 की, जहां पे हमारा पहला खटीमा महाआंदोलन के रूप में हम इसे कह सकते हैं। जून 1994 में यूपी सरकार द्वारा एक नई घोषणा की गई थी, जहां पे एक आरक्षण के लिए बात थी। यहाँ पे 50% फीसदी सरकारी नौकरी एवं शिक्षा संस्था में ओबीसी के लिए 50% की छूट दे दी थी, जिस कारण हमारे उत्तराखंड में काफी विरोध हुआ था। और इसमें हमारे मेन मुख्य 7 अगस्त से इंद्रमणि बडोनी ने पौड़ी में यहाँ आंदोलन शुरू किया और इसी के उपरांत 15 अगस्त को काशी सिंह एरी ने नैनीताल में यह आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन बहुत ही बढ़ चढ़ के चला और यहाँ 1 सितंबर को खटीमा, जिसे हम खटीमा महाआंदोलन के रूप में भी जानते हैं, यहाँ उधम सिंह नगर में हुआ। इसमें हमारे 24 महाआंदोलनकारियों की जान गई और यहाँ उत्तराखंड का काला दिवस के रूप में भी हम इसे जानते हैं। नमस्कार, मैं रानी आपके सामने उत्तराखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। जैसे कि हम सबको पता है, उत्तराखंड के कई आंदोलनों के पश्चात 9 नवंबर 2000 को यह स्थापित हुआ था। कम से कम 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन जनवरी 2007 में इसको उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ कई पर्यटन घूमने भी आते हैं। जैसे कि हम सबको पता है, यहाँ तीर्थधाम कई प्रयाग है, जैसे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और नंदप्रयाग। धामों की बात करें तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जैसे अनेक तीर्थ स्थल हैं, जहाँ की लोग पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम रखने पर बहुत सारी हमारे पास पौराणिक दंत कथाएं हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें से एक है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास में विराट राज्य के यहाँ रुके थे, तो विराट नगर के राजा थे, जब उन्हें पता चला कि ये सभी पांडव है, तो उसके बाद उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से करने का निर्णय किया। तो शादी के बाद उन्होंने अपनी पुत्री को दान सहेज एक राज्य दिया गया, जिसे अब हम उत्तराखंड नाम से जानते हैं। तो इसे उत्तरांचल को पौराणिक कथाओं से जोड़ते हुए उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड रखा गया था। नमस्कार, मैं सरिता ज्ञानी आप लोगों के सामने उत्तराखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है। जय देव भूमि प्यारी बड़ भूमि, प्यारा बाना तस्नी ऋषि मुनि। जय देव भूमि जो तेमा जन्म ले, तेमा तेरो वास चल, दया धर्म वीरता को
दियो आशीर्वाद चा जय दे भूमि तिन हमते जय इन्नो सच्चो ज्ञान अपनो रास्ता अपनी बड़ों मुट्ठी बांध ज्ञान चा जय दे भूमि तिन पाली पोसी की हम बड़ो करी तेरो ऋण कुनी रोडू आजीवन ऋण दें जो तरफी देवी देवता जो तरफी तीर्थ तभी आनंद लोग प्रेमो लेणों को आशीष तेरी गोदी प्यारी भूमि सदनी हैरी रैली जो वाला प्रेमा हम ते गात लगे। धन्यवाद। तो आप सबको उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे इंस्टीट्यूट में उत्तराखंड स्थापना दिवस को मनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य उन आंदोलनकारियों की भावनाओं को सम्मान प्रदान करना था जिन्होंने उत्तराखंड के गठन के लिए बहुत संघर्ष एवं प्रयास किया।